हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को। हम है यूट्यूब चैनल कैलकुलस क्लासरूम में। यहाँ पर हम सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्पेशली हम इस समय क्लास 9 टू क्लास 12 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आज हम क्लास 12 का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमारा बहुत सारे क्लास हो गया, तो जितना भी प्रॉब्लम होगा प्लेलिस्ट में है, वहाँ से देखकर अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। और हम क्लास 9 टू क्लास 12 पूरा सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे मैथ का। ठीक है, स्पेशली मैथ का चैनल है। तो अगर हम आर.डी. शर्मा के बुक से इस समय क्लास 12 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर बुक के बाहर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हमारा टेलीग्राम में ग्रुप है हमारो मैथ क्लास, उस ग्रुप में टेलीग्राम में जाकर ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। पहले से बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम का पिक लेकर भेज देना, हम सॉल्व करके दे देंगे। और हमारे इस चैनल के प्रोफाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, हर दिन दोपहर 2:30 पर हम हमारा नया क्लास पब्लिश करते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन भी ऑन करना। हर एक प्रॉब्लम यहाँ पर मिल जाएगा इस क्लास में। सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का क्लास 9 टू क्लास 12 हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। हम यहाँ पर क्लास में सॉल्यूशन कर रहे हैं और जो बाहर में रह जाएगा हमें भेज देना, वो हम सॉल्यूशन करके दे देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का हमारा एक्सरसाइज हमने 11.1 हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, 11.1 एक्सरसाइज 11.1, ये पेज नंबर 11.17 का आर.डी. शर्मा के बुक से पेज नंबर है। ठीक है, तो 36 तक हुआ था, उसके बाद हम 37 से स्टार्ट करेंगे। 37 का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। 37 का प्रॉब्लम जो है x = 4z² + 5 है। x = दिया हुआ है 4z² + 5 और y है x = 4z² + 5, y = 6z² + 7z + 3, 6z² + 7z + 3 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें d²y/dx² निकालने के लिए कहा है। तो पहले ये यहाँ पर z के रेस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। dx/dz क्या होगा, ये हो जाएगा 8z हो जाएगा और ये 5 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 निकल आएगा। ठीक है, और यहाँ dy/dz डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z बोथ साइड, यहाँ हो जाएगा 12z + 7 हो जाएगा। ठीक है, और 3 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब हम dy/dx निकालेंगे, यानी dy/dx = dy/dz/dx/dz हो जाएगा, यानी ये है 12z + 7/8z। ठीक है, यानी d²y/dz² क्या हो जाएगा, d²y/dz², यानी dz ऑफ dy/dz। ठीक है, ये है dz ऑफ d²y/dx² निकालने को लिखा है। d²y/dx² होगा, ये dy/dx है, ddx ऑफ dy/dx। लेकिन ये जो dy/dx का वैल्यू है ये z का फंक्शन है, यानी dz लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा 12z + 7/8z हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा dz/dx। तो इसका u/v प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम, डेरिवेटिव का u/v प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8z का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर पहले 8z फिक्स्ड और इसका डेरिवेटिव होगा तो 7 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और 12z का डेरिवेटिव 12 आ जाएगा, यानी 12 माइनस, और ये वाला फिक्स्ड 12z + 7 फिक्स्ड, और अब 8z का डेरिवेटिव यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ dz/dx यानी 1/8z हो जाएगा, 1/8z हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है, यहाँ 64z² आ रहा है इंटू 8z और यहाँ 96z हो रहा है और मल्टीप्लाई करके यहाँ भी 96z माइनस 56 हो रहा है, ये कैंसिल, और यहाँ पर -56 है और ये 64z² इंटू 8z है, तो 8 कैंसिल हो जाएगा तो 7, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है -7/64z³। ठीक है, -7/64z³ हमारा आंसर आ रहा है। प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से, इजी प्रोसेस है। ठीक है, इजी प्रोसेस है, -7/64z³ इजी प्रोसेस है। 37 का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। dx/dz निकला है, dy/dz निकला है, वहाँ से dy/dx, उसके बाद d² y/dx²,
यानी डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स जेड का फंक्शन है, इसलिए हमें डी जेड लेना पड़ा, और डी जेड बाई डी एक्स यहाँ इसलिए मैच कर रहा है, और इसका डेरिवेटिव यू बाई वी प्रोसेस अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू ये 1 बाई, ये डी एक्स बाई डी जेड है, और यहाँ पर डी जेड बाई डी एक्स है, इसलिए 1 बाई हो गया, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 37 हो गया 38। में क्या है देखते हैं। 38 का प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। y इज इक्वल टू है लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस कॉस एक्स है, तो दिखाना पड़ेगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लॉग 1 प्लस कॉस एक्स यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी y इज इक्वल टू लॉग 2 प्लस लॉग कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ये लॉग का फॉर्मूला है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ गया लॉग 2 प्लस 2 हम सामने ले सकते हैं 2 लॉग कॉस एक्स बाई 2, ये हम ले सकते हैं। अब डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है और लॉग के लिए cos x बाई 2 नीचे आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x बाई 2 हो जाएगा, और x बाई 2 के लिए यहाँ हाफ आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स माइनस tan x बाई 2 हो गया, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, यानी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/4 हो जाएगा, इस क्योंकि x बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ, और हाफ इंटू हाफ 1/4, और 2 सेक x बाई 2 स्क्वायर के लिए, और सेक का डेरिवेटिव क्या है, सेक x बाई 2 tan x बाई 2, सेक x बाई 2 tan x बाई 2 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो गया, हाफ आ गया। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, माइनस हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2 tan x बाई 2 आ गया। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू निकालने के लिए क्या है, जिसका वैल्यू 0 प्रूफ करने के लिए क्या है, वो है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, डी 3 वाई बाई डी एक्स 3 प्लस डी 2 वाई बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका वैल्यू 0 दिखाने के लिए क्या है, इसका वैल्यू क्या है, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 tan x बाई 2 प्लस इसका वैल्यू क्या है, माइनस हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस tan x बाई 2, माइनस tan x बाई 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 tan x बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 tan x बाई 2, ये माइनस प्लस कैंसिल होकर 0 आ गया, ये 0 हमारा आंसर है। ठीक है, 0 दिखाने के लिए कहा है, तो 0 हमने दिखा दिया, वेरी इजी, सिंपल है। ठीक है, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, हर एक प्रॉब्लम इजी से सॉल्यूशन हो जाएगा। हम ये नहीं करके यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमने क्या लिख दिया, इसका वैल्यू हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका वैल्यू हमने लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और tan x बाई 2 का वैल्यू माइनस डी वाई डी एक्स इंटू माइनस डी वाई डी एक्स। तो मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में ले आएंगे तो पूरा का पूरा यहाँ से ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये अलग से नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से ही हम कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस हमने दिखा दिया, जो इजी लगे वो सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है। नंबर 38 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 39 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। $39 में है y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स है। ठीक है, तो हमें दिखाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू जीरो, एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू जीरो, ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यानी डी वाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन द बोथ साइड, ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स। ठीक है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, हम फिर से बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यू इंटू वी का प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। पहले एक्स फिक्स डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कर लिया, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स फिक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इधर डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस साइन लॉग एक्स होता है, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन लॉग एक्स हो गया। ठीक है, ये जो एक्स था इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद आ गया इसके एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका ये y का वैल्यू है माइनस वाई। ठीक है, यानी आ गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा इसे ही दिखाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमें दिखाना पड़ेगा। दिखाने के लिए कहा है और हमने दिखा दिया। सिंपल सा प्रॉब्लम था तो प्रूफ हो गया 39 का। देख लेना, डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड यू वी का प्रोसेस अप्लाई किया, फिर से राइट साइड में डिफरेंशिएट किया, हाँ, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये y का वैल्यू है, y का वैल्यू लिख लिया, लेफ्ट में लेने आने के बाद जो कहा है ये हमें प्रूफ करने के लिए कहा है और हमने ये प्रूफ कर दिया। अगला प्रश्न 40। अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है 40 का। नंबर 40 का जो प्रॉब्लम है दिया है y इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 3x। y इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 3x। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 ई टू द पावर 3 दिखाना पड़ेगा डिश। ये दिखाना के लिए कहा है, ये दिखाने के लिए कहा है। ठीक है, स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू जीरो, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ये हो जाएगा 6, 2 निकल आएगा, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही होता है, यहाँ पर 2x है, इसके लिए 2 एक 2 निकल आएगा और वो 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 ई टू दी पावर 2x हो रहा है, और यहाँ भी 6 ई टू दी पावर 3x हो रहा है। ठीक है, इसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 12 ई टू दी पावर 2x प्लस यहाँ 3 यानी 18 ई टू दी पावर 3x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यानी हम लिखते हैं 30 ई टू दी पावर 2x प्लस 30 ई टू दी पावर 3x। ठीक है, तो यहाँ माइनस 18 करना पड़ेगा, माइनस 18 ई टू दी पावर 2x और माइनस 12 ई टू दी पावर 3x करना पड़ेगा। ठीक है, और हमने डी स्क्वायर वाई बाई ये मैच कर रहा है, कैलकुलेट सिंप्लीफाई देख लेना, यहाँ पर 5 दोनों से ही 5 आता है, 5 आ रहा है, और 6 ई टू दी पावर 2x प्लस 6 ई टू दी पावर 3x, यहाँ माइनस हम लेंगे, यहाँ पर 6 लेते हैं तो आ जाएगा 3 ई टू दी पावर 2x प्लस 2 ई टू दी पावर 3x आ गया। ठीक है, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 5, ये किसका वैल्यू है, ये डी वाई डी एक्स का वैल्यू है, यानी 5 डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 6y, ये y का वैल्यू है। अब पूरा का पूरा वैल्यू लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। ये प्रूफ करने के लिए कहा है और हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी, प्रोसेस देख लेना, इजी प्रोसेस है, अच्छा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इजी था।
डिफरेंशिएट किया, डी वाई डी एक्स किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किया, और यही हमें दिखाना पड़ेगा। इसे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करके मैच कर लिया, जो हमें प्रूव करना है उस फॉर्म में हमने ले लिया। अगला प्रॉब्लम 41 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अच्छी तरह से ये प्रोसेस सीख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर है जो फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा, और क्लोज स्टूडेंट्स के क्लोज कोई फ्रेंड्स भी रह सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहा है। और हमारा एक चैनल है कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हो, तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एग्जाम में जो जिस तरीके का मैथ आता है, हर एक मैथ हम इस चैनल में सॉल्व करते हैं। यूट्यूब में सर्च कर लेना कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास, हमारा चैनल है। हम हर तरीके का मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिस तरीके का प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है जिस तरीके का प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं इस चैनल पर, ये देख लेना, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो देख लेना। अगला प्रॉब्लम 42 का देखते हैं क्या है। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का स्क्वायर है। y इज इक्वल टू है कॉट इनवर्स x का स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का स्क्वायर है, तो हमें जो दिखाना पड़ेगा y2 x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दिखाना पड़ेगा, y2 x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। y2 x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2 दिखाना पड़ेगा। हम यहाँ पर y1 का वैल्यू निकालते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, और सामने एक माइनस आ जाता है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू माइनस 2 कॉट इनवर्स x हो जाएगा। हम फिर से बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक डेरिवेटिव करते हैं, फिर से अगेन डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ u भी का फॉर्म में अप्लाई करते हैं, यानी 1 प्लस पहले ये फिक्स्ड y1 का डेरिवेटिव y2, उसके बाद y1 फिक्स्ड और 1 का डेरिवेटिव 0 x स्क्वायर का इंटू 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, और कॉट इनवर्स x के लिए 1/1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ फिर से एक माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये एक माइनस है और कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव करने से फिर से एक माइनस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2, ये फॉर्म हमारा आ गया। यही प्रूफ करने के लिए कहा है, y2 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर 2x 1 प्लस x स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2, ये फॉर्म हमारा आ गया। इससे प्रूफ करने के लिए कहा है, ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। देखना इजी प्रोसेस है, ये अच्छा प्रॉब्लम है। हमने 38 के जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो CBSE 2005 में आया था। 39 का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो CBSE 2007 में आया था। अच्छा, 40 का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो NCERT बुक में है, और CBSE 2007 और 2009 2 टाइम्स आया था, ठीक है। और अगला प्रॉब्लम हम 42 का प्रॉब्लम जो सॉल्व किया ये CBSE 2010 में आया था। अच्छा, ये वाला 41 का प्रॉब्लम है, 41 का प्रॉब्लम है ये। इसके पहले 40 का प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये वाला 41 का प्रॉब्लम है, 41 है, ठीक है। 40 इसके बाद 41। अब हम 42 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 42 का चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। 42 का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ठीक है, 42 का प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया है। यहाँ पर हमारा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स x, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, तो दिखाना पड़ेगा
और यहाँ पर दिया है x ग्रेटर देन 1, ठीक है, x ग्रेटर देन 1। जो हमें दिखाना पड़ेगा वो है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 डी वाई डी एक्स इजिकल टू 0, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन द बोथ साइड डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस होता है, कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस से आता है, और 1 बाई एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये निकल आएगा, ठीक है, ये निकल के आ गया। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब फिर से डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव करते हैं तो पहला हम ये एक्स का डेरिवेटिव करते हैं और ये दो फंक्शन फिक्स्ड, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई डी एक्स, उसके बाद एक्स और डी वाई डी एक्स फिक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये ऊपर 2x हो जाएगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है ये, उसके बाद प्लस एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिक्स, डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसके बाद हम रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे हम थोड़ा अच्छी तरह से लिख लेंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी वाई डी एक्स लेने के बाद यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर है, यानी 2x स्क्वायर माइनस 1 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और ये हमने दिखाने के लिए कहा है और ये हमने दिखा दिया, ठीक है। अच्छा प्रोसेस है, देख लेना, ईजी है, इतना भी जटिल नहीं है, तो थोड़ा ट्राई करोगे तो हर एक प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नंबर 42 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। ये 42 का प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया ये सीबीएसई 2010 में आया था, सीबीएसई एग्जाम 2010 में आया था ये वाला प्रॉब्लम। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, स्टार्ट करेंगे 42 तक हो गया, 43 के प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। पूरा का पूरा सिलेबस हम क्लास 9 टू क्लास 12 सीबीएसई आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे जितनी जल्दी हो सके। मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।